हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नेम है कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता। इसके पहले जो ये आपका क्लास 12 का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इस पर मैंने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक करके टॉपिक इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं। यानी अगर आपको पूरा चैप्टर कम्प्लीटली समझना है तो आपको एक जर्नी कवर करनी पड़ेगी, पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट पार्ट तक। तो आप सारे वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो देखने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मुझे भी लगे कि मैं भी कर रहा हूँ मेहनत और आप भी कर रहे हैं पसंद। तो चलिए आते हैं न्यू टॉपिक पे, कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता पे। तो सह प्रभाविता होती क्या है, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है। कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता, यानी सह मतलब को मतलब साथ साथ, प्रभाविता मतलब प्रभाव दिखाना। यानी अब प्रभाव दिखा कौन रहा था, इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ प्रभाव दिखा कौन रहा। प्रभाव दिखा रहा है जीन हमारा। तो अगर जीन, कोई ऐसा जीन का एलील यानी ऐसा एलील जो अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए किसी दूसरे जीन पर डिपेंड करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस बोलेंगे, सह प्रभाविता बोलेंगे। ठीक, यानी एक एलील का इफेक्ट शो होने के लिए अगर वो किसी दूसरे एलील पर डिपेंड्स है तो उसे हम लोग कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता बोलते हैं। चलिए आ जाते हैं। देखो जैसा कि मैंने डिफिनेशन में भी लिख रखा है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन एलील इज when the effect of one allele is depends on another allele, यानी अगर कोई एलील का इफेक्ट शो करने के लिए दूसरे एलील पे डिपेंड करता है तो उसे हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। हिंदी में समझ लीजिए, जब एक एलील का प्रभाव दूसरे एलील पर निर्भर करता हो तो ऐसी संभावनाएं सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस कहलाती हैं। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल्स का अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। यानी मानव का जो रक्त समूह होता है, मानव का जो रक्त समूह होता है उसे हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप। यानी इसमें मानव में कितने ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप होगा, या तो बी ब्लड ग्रुप होगा, या तो एबी ब्लड ग्रुप होगा, या ओ ब्लड ग्रुप होगा। ये चार प्रकार के यानी 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सब प्रेजेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब एग्जाम्पल है तो जो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप पाया जाता है उसे कौन सा बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं, एबीओ ग्रुप, जिसमें एक ए हो सकता है ब्लड ग्रुप, बी हो सकता है, एबी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। देखिए जिसमें आपको एक और थोड़ा सा डिटेल बता दूं, जो एबी ब्लड ग्रुप है इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यानी ये सबको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है पर सबसे ले नहीं सकता। ये ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है पर सबको डोनेट नहीं कर सकता है। समझ गए। तो चलिए ये तो ब्लड ग्रुप की कुछ बात थी, आप और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं उसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ब्लड ग्रुप के लिए। चलिए तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है कि जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है उसे आई जीन के द्वारा, किस जीन के द्वारा, आई जीन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, या आप कहते हैं इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किस जीन के द्वारा, आई जीन के द्वारा। अब आई जीन के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें कैपिटल आई आपका डोमिनेटेड हो जाएगा यानी प्रभावी हो जाएगा, और स्मॉल आई आपका रेसिस्टिव हो जाएगा यानी अप्रभावी हो जाएगा, जैसा आप इसके पहले मानते आएंगे। चलिए अब आ जाते हैं। मैंने आपको एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा। इससे आप ब्लड ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मदर और फादर में ब्लड ग्रुप ऐसा ऐसा है तो आने वाली जनरेशन में ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इसको आप इस चार्ट के द्वारा भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने देखिए बना रखा है एक चार्ट में समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखने से पहले कर दीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। यहाँ पर मैंने देखो लिख रखा है, यदि एक पेरेंट ए है और दूसरा पेरेंट बी है, यानी मदर, आप इसे फादर मान सकते हैं, इसे मदर मान सकते हैं, इसे मदर या इसे फादर कंसीडर कर सकते हैं। 2 पेरेंट्स मैंने लिए हैं। फिर लास्ट उसके बाद दिया है जीनोटाइप, और जीनोटाइप के बाद मैंने बताया उनका ब्लड ग्रुप की। ये जो
जनरेशन आएगी न्यू, यानी न्यू ऑफ स्प्रिंग जो आएगी उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा उसके बारे में मैंने आपको इसमें बताया। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए ये फादर वाला कॉलम है, ये मदर वाला कॉलम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है, ए का मतलब, आई का मतलब है जो जीन है, और ब्लड ए जो है मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला जीन है ये, इसका मतलब क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप वाला जीन है, ये बी ब्लड ग्रुप वाला जीन है, ये ओ ब्लड ग्रुप वाला जीन है, या आप कह लीजिए जीरो ग्रुप वाला जीन है। ओके, तो अगर फादर और मदर दोनों के पास ए और ए ब्लड ग्रुप है तो आने वाली जनरेशन में ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर आई ए और आई है तो इसमें ए होगा। देखो अब चूंकि ये रेसेसिव था और ये डोमिनेंट था, तो इसमें केवल डोमिनेंट वाला ही अपना रोल दिखाएगा, रेसेसिव वाला अपना कोई भी रोल नहीं दिखाएगा। जीनोटाइप तो इस तरह का आएगा, आइए आइए, लेकिन आइए आइए मतलब नहीं, आइए मतलब कोई बुला नहीं रहे आपको, ये ब्लड ग्रुप में देखना। हाँ, तो इसमें जो है ब्लड ग्रुप आएगा ए। फिर अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप है बी बी, तो बीबी नहीं है, वो बीबी अलग होता है। हाँ, ये बी है, वो बी होती है, वो शादी के बाद मिलती है। चलो, तो बी का मतलब क्या हुआ, ब्लड ग्रुप आएगा बी। अब इसमें देखो ये डोमिनेंट, ये रेसिव, ये डोमिनेंट। अब देखो यहाँ पर आपको सोच रहे को डोमिनेंस यहाँ कैसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, सब लोग ये तो ब्लड ग्रुप चल रहा है, को डोमिनेंस क्या है इसमें। चलिए, को डोमिनेंस देखिए यहाँ पर है। अब ये मान लीजिए एक पेरेंट्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी। अब इनका जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा ए बी। क्या आएगा, ए बी। ब्लड ग्रुप भी आएगा ए बी। कैसे, अब ये जीन भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये जीन भी अपना प्रभाव दिखा रहा था, तभी तो दोनों आए ए और बी। अगर दोनों में से कोई एक प्रभावी हो जाता तो केवल उसी का कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई देता, दोनों के दिखाई नहीं देते। यानी इसका मतलब क्या हो रहा, को डोमिनेंस हो रहा है, दोनों साथ साथ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी ए बी ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों का होना जरूरी है, दोनों डिपेंडेंट होने चाहिए, दोनों डोमिनेंट होने चाहिए, कह लीजिए दोनों रेसिव, जो भी आप लिखते हैं, या कह लीजिए किसमें डोमिनेंट और रेसिव कुछ हो ही नहीं रहा है, सब अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। समझ गए, ऐसे ये। और ये लास्ट वाला है आई आई, ये दोनों रेसिव हैं, और आई आई इनका जीनोटाइप ए, और ये ब्लड ग्रुप ओ को बताएंगे। और मैंने बता रखा है जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो चलिए, ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, को डोमिनेंस। और भी इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कराए हैं इनसे रिलेटेड, उनका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। सारी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू क्लास।